ईशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। बीते समय के लिए, बीती तमाम आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 8 और 9 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सुंदर से वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, वचन कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी भी विषय के लिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमें उत्तर देते हैं। हम इसी विश्वास के साथ तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। और हम जानते हैं कि हम जब प्रार्थना करेंगे तो अवश्य है हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें उत्तर देगा। आज का वचन खास आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में अंतर है, तुम्हारी गति और मेरी गति में अंतर है। उतना अंतर है जितने की स्वर्ग और पृथ्वी में अंतर है। प्रभु हम सब के लिए बहुत ऊंचा सोचते हैं। प्रियो, हम प्रभु से क्या मांगते हैं? हम बहुत छोटी छोटी चीजों को मांगते हैं। हम बहुत छोटा सोचते हैं और हम छोटा सोचते हैं कि हमें छोटी सी जगह मिल जाए, हमें छोटी सी ही सर्विस मिल जाए, हमें छोटा सा ही स्थान मिल जाए, मैं एक छोटी सी ही जगह में ठीक हूँ, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसे हम विचार करते हैं। कई बार हम बहुत मेहनत करते चले आते हैं, हम ये सोचते हैं अरे बहुत बड़ा नहीं, हमें छोटा सा ही एक सर्विस में स्थान मिल जाए, नौकरी के क्षेत्र में एक छोटी जगह मिल जाए, हम वहीं ठीक हैं, हमारा परिवार भी इसमें गुजारा कर लेगा, हमारे लिए इतना ही ठीक है। हम ऐसा सोचते हैं। वचन कहता है, मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। मतलब जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आपको वो देने जा रहा है। जब वो हमें आशीष देगा प्रियो, हमें फिर किसी भी बात की कमी घटी कभी नहीं महसूस होगी, कोई चिंता नहीं होगी। कभी भी हम कल के बारे में सोचकर चिंतित होकर हम कभी उदास नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए, आपके लिए ऊंचाइयों को रखा है। ऊंचे विचार, ऊंची सोच परमेश्वर ने रखी हुई। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रियो, आपने परमेश्वर के नाम को जाना है। आपके विचार परमेश्वर में विश्वास योग्य विचार हैं। आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और वचन कह रहा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, आपने परमेश्वर से प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। कहाँ से छुड़ाएगा? आपको कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कोई भी दिक्कतें हैं, आपको परमेश्वर, कोई भी बंधन है किसी भी प्रकार का, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और वचन बता रहा है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचा स्थान, जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में पृथ्वी और स्वर्ग तक का अंतर है। वचन में लिखा हुआ है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रियो, आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, परमेश्वर को पहचान लिया है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि तुम विश्वास कर लो।
मैं तुम्हें आशीष देने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ऊंचा स्थान देने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वचन में लिखा हुआ है कि क्योंकि उसने मुझसे इसने किया है, क्योंकि आपने अपने प्रेम को परमेश्वर के सामने रखा है कि प्रभु जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा आप प्रभु के प्रेम को दर्शाते हैं प्रियो। तो कभी भी आप निराश ना हो, कभी भी आप ऐसा न सोचें कि हम प्रार्थना कर रहे हैं इतने समय से और हमें परमेश्वर बस छोटा सा ही दे दे, हम उसी में तसल्ली कर लेंगे। नहीं प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हो किसी भी प्रकार का, प्रभु आपको उन्नति देने जा रहे हैं, आपके परिवार में आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर हम सबको आत्मा में बढ़ाना चाहते हैं, वो हमें आत्मा में भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब आत्मा में आगे बढ़े, यानी आत्मिकता में आगे बढ़े। और जब हम आत्मा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे संग हमेशा वो रहता है और हमें आशीषें, बरकतें और जो भी हमारी ज़रूरतें होती है हमारी सोच से बढ़कर वो हमें देता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ऊंचा सोचा है। परमेश्वर की गति हमारी गति से कहीं ऊंची है और परमेश्वर की सोच हमारे विचारों से, हमारी सोच से कहीं ऊंची है। हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कार्य के क्षेत्र के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष सोच कर रखा है प्रियो। तो आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रियो, आप अपने आप को बिल्कुल दुख की तरफ कतई ना ले जाएं, आप उदासी की ओर अपने आप को कतई ना ले जाएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है आपके बीच में और वहाँ पर आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें, जैसा कि वचन बताता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से हटकर चला जा तो वो हट जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम प्रार्थना करो। तुमने मुझसे प्रार्थना की है, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुमने मुझ पर विश्वास रखा है, तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। प्रियो, जैसा हम कभी कभी सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। हम उदासी की ओर चले जाते हैं, हम दुख में डूब जाते हैं कि लो हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने समय से अच्छे और नेक कामों को करते चले आ रहे हैं, हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रियो, आप उदास और निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि वचन आपसे ये कह रहा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। आप प्रभु से थोड़ा मांगेंगे, प्रभु आपको बहुत देगा। आप प्रभु से अपने सेवा के कार्य में आप जब सेवा कर रहे हैं तो आप कहेंगे प्रभु आप हमें एक छोटी सी जगह दे दे ताकि मैं तेरी सेवा कर पाऊँ, तेरे लोगों के बीच में बैठकर मैं प्रार्थना कर पाऊँ, तेरे कार्यों को मैं कर पाऊँ। जो सेवा करना चाहते हैं, कई बार उन्हें एकत्रित होकर प्रार्थना करने के लिए उनको जगह नहीं मिलती है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से आप थोड़ी जगह मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत संख्या में लोग देंगे और बहुत बड़ा स्थान भी देंगे जहां पर आप सेवा कर पाएंगे, परमेश्वर के नाम की आप आराधना कर पाएंगे, आप स्तुति कर पाएंगे, आप वहां पर परमेश्वर के नाम की प्रशंसा कर पाएंगे और आपके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे प्रियो। सो आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काम को कर रहे हो, आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, जो हमें बार बार अवसर देता है प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। वचन के माध्यम से आप हमसे बात करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जैसा आज का वचन कि मेरे और तुम्हारे विचारों में पृथ्वी और स्वर्ग का अंतर है, तुम जैसा सोचते हो मैं वैसा नहीं सोचता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आप हमारे भाई बहनों को ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं।
ऊंचा स्थान आप देने जा रहे हैं, एक बड़े घर की आशीष देने जा रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है रहने के लिए, परमेश्वर उन्हें आप सच में बड़ा स्थान देने जा रहे हैं, बड़ा मकान देने जा रहे हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, उन्हें एक बेहतर स्थान नौकरी के क्षेत्र में मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन परमेश्वर प्रभु हमें साहस देता है, आपका वचन हम सबको हिम्मत देता है, आपके वचन से ओ खुदावंद हमें बल मिलता है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी भाई, जितने भी बहन खुदावंद किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं पिता, उनके पास आज छोटी जगह है, उनके पास आज छोटा सा खेत है, उनके पास छोटी सी स्थान है। प्रभु जी, आप सब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, आप सब कुछ ऊंचा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है और आपके वचन पर हम विश्वास करते हैं। आपका हर एक वचन हालेलुया, हालेलुया हमें उन्नति की ओर ले जाता है। हम सबको आत्मा में उन्नति दे, हम सबके परिवारों में शांति दे, हम सबके परिवारों में ओ परमेश्वर प्रभु हालेलुया एक एक होठों से ओ खुदावंद तेरा नाम ऊंचा हो। हर एक जन प्रभु तुझे धन्यवाद दे, अपने हाथों को उठाकर परिवार का एक एक सदस्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया ओ खुदावंद सुरक्षित रहे। उन्हें कोई बीमारी, उन्हें कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट, कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत उनको सताने ना पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप एक एक जन की सहायता करें, एक एक जन को प्रभु जी हालेलुया हर एक क्षेत्र में आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।